संजना की भाभी यानी मुस्कान भाभी से कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना सब कुछ कर सकती हैं, यानी इतना सब कुछ बोलेंगी, कभी सोचे नहीं थे। सच में दिल को छू गई उनकी बातें, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम, इस हालात में, इस कंडीशन में। उन्होंने कुछ बताने वाली हूँ, क्या बोला है क्या नहीं बोला। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लिप को थोड़ा सा और देख लीजिएगा, तब बताते हैं आप सभी को क्या बोला है। यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटिएगी, अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाए और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बड़ा महाभारत होने वाला है इन रेणु पंडितायन की वजह से, इन पंडितायन के कांड की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को लज्जित होना पड़ रहा है। ये पंडित के नाम पर सच में अधर्मी पंडितों को हमारे देश में पूजा जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये क्या काम कर रही हैं, ये बोल रही हैं यादव की बहन बेटियों को नंगा करके, गंजा करके उन पर रोड पर घुमाया जाए और अच्छे से मूत्र का छिड़काव किया जाए। इनकी बातों से क्या साबित हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यादवपुर की जो पंडितायन है रेणु तिवारी, उन्होंने जो किया है ना, सच में बहुत गलत किया है। उनके किए कर्मों की वजह से न जाने कितने पंडितों को शर्मिंदगी होना पड़ रहा है। सारे पंडित समाज को ये नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। किया एक ने है, लेकिन इससे सारा पंडित समाज जो है लज्जित हो रहा है इनके कर्मों की वजह से। यहाँ तक तो ठीक था, इन्होंने मूत्र का छिड़काव किया था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब ये खुला चैलेंज और खुला दावा कर रही हैं यादवों के लिए, यादवों की बहन बेटियों के लिए इतने गंदे शब्द यूज़ कर रही हैं। अब इनकी बातों से साफ नज़र आ रहा है। अब तक तो हम मानते थे कि इन्होंने मूत्र का छिड़काव नहीं किया होगा, ये झूठ है। लेकिन अब इन्होंने साबित कर दिया कि ये झूठ नहीं बल्कि सच था। और ये इतना सब कुछ करने के बाद आगे चल के इतना और सोचा है इन्होंने करने के लिए। इनका मतलब है यादव की जितनी भी बहन बेटियां हैं उनके लिए हम नंगा करके रोड पर घुमाएं और इनकी चुटिया सालियों को गंजा करें। इतना गंदा गंदा शब्द यूज़ कर रही हैं। और फिर दूसरी क्लिप और सुन लीजिए आप लोग। तिवारी दांदेपुर से मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है यादवों के बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए। एक मेरी आवाज़ में किसी तरह मेरा वीडियो टोर मरोड़ के तैयार किया गया है। इसमें बोल रही हैं कि हमारी बातें ये एडिट की गई हैं, हमने ये सब नहीं बोला है। तो देखो, समाज इतना समझदार हो चुका है, इंसान इतना समझदार हो चुका है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है, उसको सब समझ में आता है क्या एडिटिंग है और क्या फेक है, क्या सच है। तो आपने ये चीज़ मीडिया के थ्रू बोली है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती हैं। और आप बाद में जाके बोल रही हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है और ये सब मतलब एडिट किया गया है। तो ये बिल्कुल झूठ है। आपने बोला था, तुम एक औरत हो, तुम पंडितायन हो। पंडितायन को सच में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में, पंडित लोगों को, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, उनकी एक प्रकार से पूजा की जाती है। तुमने जो किया है ना, वो सच में अपनी जाति को नीचा दिखाने का काम किया है। तुम्हारे इस किए कर्मों की वजह से न जाने कितने पंडितों को शर्मिंदगी में जाना पड़ रहा है, कितने पंडितों को सुननी पड़ रही है। किया एक पंडित ने, लेकिन सुनना पूरे गांव के पंडित को, पूरे समाज के पंडित को पड़ रहा है। तो मैं सभी पंडितों से, भाइयों से निवेदन करूंगी, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये जो पंडितानी कर रही हैं ये सही कर रही है। मैं यादव समाज से भी बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं जातिवादी फैला रही हूँ, मैं जातिवादी बिल्कुल नहीं फैला रही हूँ। मेरी एक ही जाति है हम सबकी, वो है मानव जाति। हम एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सब हिंदू हैं और हम सब भाई भाई हैं। तो देखो, ये जातिवादी जो भी फैला रहा है बहुत गलत कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो आंटी ने किया है ये सही किया है, बिल्कुल गलत किया है मेरी समझ से। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, आपने मूत्र का छिड़काव किया, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन आगे चल के तुम लड़ाई को हम तो सोच रहे हैं इस मैटर को यहीं पर शांत करते हैं, लेकिन आप मैटर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और आप सच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हैं। आपके इस कड़ुए शब्दों की वजह से न जाने कितना बड़ा महाभारत छिड़ सकता है यादव और ब्राह्मणों में। पता है, प्रशासन यादवों को भी नहीं बकस रही और प्रशासन ब्राह्मणों को भी नहीं बकस रही। प्रशासन जो भी कर रही है सही कर रही है। देखो, मैं यादव भाइयों से भी कहना चाहूँगी, ठीक है जो हुआ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन उन दो लोगों के बीच की बात है, मुकुटमणि संत सिंह यादव
और रेणु यादव उनके पति और 2-4 लोग जिन्होंने उनके सिर को गंजा किया था, चोटी काटी थी, तो बिल्कुल गलत किया था। कुछ भाई जो है इस मैटर की आड़ में अपने हाथ सेक रहे हैं और राजनीतिक को बीच में लेके आ रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप मत कीजिए। पंडिताइन आग पर घी डालने का काम कर रही हैं, यानी लड़ाई को बढ़ाने का काम कर रही हैं, और हमारे यादव भाई जो है अपने हाथ सेक रहे हैं। कुछ भाई कुछ तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भाई हाथ सेक रहे हैं, तो प्रशासन उस चीज़ पर भी काम कर रही है। मैं निवेदन करूंगी प्रशासन से कि जिसने गुनाह किया है, जिसकी गलती है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, चाहे वो पंडित हो चाहे वो यादव हो। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और सभी भाइयों से निवेदन करूंगी, चाहे वो यादव हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, जाटव हो, हिंदू हो, हिंदू तो सब हैं ही हैं, कोई सी भी जात हो, प्लीज़ भेदभाव मत करो। हमारी एक ही जाति है। देश में ही लोगों को बांटोगे। अब तक तो देशों में लोग बंटते थे, दूसरा देश, ये देश, भारत देश, पाकिस्तान देश, देशों से लोग बंटते थे, लेकिन आज हमारे देश के लोग ही आपस में बंटे जा रहे हैं। बंटोगे तो कटोगे, इसीलिए बोल रही हूँ, एक साथ रहो, एकजुट रहो, मानव जाति को लेकर चलो, सनातन धर्म को लेकर चलो, हिंदू धर्म को लेकर चलो, सब लोग एकजुट होकर रहो। पंडित आप लट्ठा पे लिखवा रहे हो ब्राह्मणों से कथा करवाना गलत है, ये सब मत करो। सब ब्राह्मणों ने नहीं किया है, सिर्फ एक ही ब्राह्मण ने किया है। सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे ब्राह्मण भी हैं, बहुत ख़राब ब्राह्मण भी हैं। तो देखो ये सब मत करो। जिसने गलती की है, हाँ रेणु तिवारी आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप अपनी जाति को लेकर यानी ब्राह्मण समाज को आप नीचे गिराने का काम कर रही हैं, और आपको इस चीज़ को माफ़ी मांगो। जो आपने बोला है गलत, माफ़ी मांगो, इस मैटर को शांत करो। इस मैटर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर तुम जितना कड़वा बोलोगे उतना आगे बढ़ेगा और सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसने किया है यादव समाज ने भी कुछ लोगों की, और ब्राह्मण समाज में भी। तो देखो पंडित दादा आपसे कहना चाहूँगी, आपकी जो पंडिताइन कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही हैं, उनको समझाओ, उनका साथ मत दो। अगर आपके साथ छेड़छाड़ी की गई थी तो उस टाइम आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? उस जो यादव था, जो अपनी फर्जी आईडी लेकर घूम रहा था, हम उसको भी गलत ठहरा रहे हैं कि पहली बात तो तुमको फर्जी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो जाति है उस जाति को रियल दिखाकर तुमको काम करना चाहिए। तुम छाती ठोक कर बोल देते मैं यादव हूँ, कथा करानी है कराओ, नहीं करानी है मत कराओ। और पंडिताइन जी, अगर आपको मालूम था कि ये फर्जी आईडी लेकर घूम रहा है या फिर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप 2 लगाती गाल पर खींच के इधर से और चप्पल लगाती और उस चीज़ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करती और बोलती कि ये जो था हमारे यहाँ कथा करने आया था और ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन आपको उस टाइम तो ये चीज़ याद नहीं आई। किस टाइम याद आई? आपको पता चल गया कि अब हम गलत ठहराए जा रहे हैं और उसके साथ जो हमने किया है बिल्कुल झूठा किया है, गलत किया है, ठीक है। इस वजह से तुमने ये झूठा केस बनाने के लिए ये आरोप उसके ऊपर लगा है। ये सरासर बिल्कुल गलत है। कोई भी महिला होगी हमारे साथ, अगर कोई भी बंदा छेड़छाड़ करेगा, हम सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसके सिर पर 4 चप्पल लगाएंगे, ठीक है ना, और उसको समाज में बेइज्जत करेंगे। ये कैसी बेइज्जती होती है जो तुम सिर मुड़वा दो, उसका चुटिया करवा दो? अरे पुलिस के हवाले करती ना उसी टाइम। गलती आपने की है, आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब यादव समाज गलती कर रहा है, यादव समाज ये गलती कर रहा है, पूरा यादव समाज रोड पे उतर गया है, चक्का जाम कर रहा है, मतलब प्रशासन को परेशान करके रख दिया है। तो देखो न्याय मिलेगा, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलेगी, न्याय भी मिलेगा। आप लोग मत भड़किएगा और जो भी आग पर घी डाल रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और हाँ, मुस्कान भाभी, मुझे उम्मीद नहीं की थी मैंने कि ये आवाज़ उठाएंगी, तो इन्होंने भी इस चीज़ पर आवाज़ उठाई है, एक महिला होने के नाते, एक औरत होने के नाते, क्योंकि इन्होंने यादव समाज की औरतों को इतना गंदा बोला है। तो अच्छा हुआ। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, चाहे XYZ को कोई सी समाज से बिलोंग करती हैं, अगर ऐसा बोला जाए, अगर ये पंडिताइन किसी भी समाज के लिए इतना गंदा वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या आप बोलेंगी या फिर नहीं बोलेंगी? भाई बोलना तो है। आपने ये यादव की औरतों के लिए ही सब बोला है, इसका मतलब तुम यादव और ब्राह्मणों में भयंकर वाला महाभारत करवाने वाली हो। तो देखते हैं क्या होता है इस मैटर में। अच्छा लगा मुझे मुस्कान भाभी ने आवाज़ उठाई, और उम्मीद करती हूँ सभी महिलाएं ऐसे ही आवाज़ उठाएं जब महिलाओं पर बात आए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये पंडिताइन आंटी क्यों अपने बार बार बयान बदल रही हैं और ये अपने बयानों के घेरों में फंस चुकी हैं, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही हैं।
आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करना, ठीक है।